बेटे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका एक बड़ा उद्देश्य होता है। कभी कभी जिसे आप बाधा या दर्द के रूप में देखते हैं, मैं उसे किसी ऐसी चीज में बदल देता हूं जो आपको विकसित और परिपक्व बनाएगी। जैसे सोना आग में शुद्ध होता है, वैसे ही आप भी जीवन की परीक्षाओं से शुद्ध होते हैं। डरो मत, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा। प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन फल मीठा और प्रचुर होगा। अच्छे सामरी के दृष्टांत में मैं आपको करुणा और प्रेम की दृष्टि से दूसरों को देखने के लिए कहता हूँ। जब आप किसी को रास्ते पर पड़ा हुआ देखते हैं, तो आप उदासीनता से नहीं गुजरते, बल्कि अपना हाथ बढ़ा देते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम मेरे हृदय को समाने की कुंजी है। तुम्हें वह प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है जो दूसरों को मेरी ओर ले जाता है। छिपो मत, बल्कि उस प्रकाश से चमको जो मैंने तुम में रखा है। दयालुता का हर कार्य, आशा का हर शब्द जो आप बोलते हैं, मेरे साम्राज्य का प्रतिबिंब है। बेटे, जीवन इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है या आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप कैसे प्यार करते हैं और दूसरों के लिए कैसे जीते हैं। सच्चा धन हृदय में है, और मैंने तुम्हें बुद्धि से अपने हृदय की रक्षा करने के लिए बुलाया है। जब आप मेरे प्रति समर्पण करते हैं, तो आपका जीवन विश्वास, प्रेम और परिवर्तन का प्रमाण बन जाता है। याद रखें कि आप मेरी शाश्वत योजना का हिस्सा है, और आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। मुझ पर भरोसा रखो और मैं सब कुछ नया बना दूंगा। बेटा, चाहे तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपके प्रति मेरा प्यार अथाह और शाश्वत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आप किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपका सुरक्षित ठिकाना हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत होगी, मैं तुम्हें गले लगाने के लिए यहाँ आऊंगा और तुम्हें वह शांति दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। जीवन मोड़ों, चट्टानों और बाधाओं से भरा मार्ग जैसा लग सकता है, लेकिन मैं ही वह हूँ जो आपके मार्ग को रोशन करता है। यहाँ तक कि जब सड़क अंधेरी और अनिश्चित लगती है, तो याद रखें कि मेरे प्यार की रोशनी कभी नहीं बुझती। संदेह के हर क्षण में मैं आपको दिशा दिखाने के लिए यहाँ हूँ। यात्रा से मत डरो, क्योंकि तुम जो भी कदम उठाते हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हर चढ़ाई पर मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब ढलान तीव्र होती है और उदासी आपको घेर लेती है, तो मैं आपका आराम और आपकी शांति हूँ। आप अकेले नहीं हैं। हालांकि दुनिया आपको बताती है कि आप छोटे और कमजोर हैं, मैं आपका मूल्य, आपकी ताकत देखता हूं जो मुझसे आती है। चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, मुझ पर आपका विश्वास मजबूत है। मैं तुम्हारी नींव हूं जो तुम्हें दृढ़ रखता हूं। जिस प्रकार एक ठोस महल हवाओं से नहीं हिलता, उसी प्रकार मुझ में निर्मित आपका जीवन भी विपत्ति से कभी नष्ट नहीं होगा। बोने वाले का दृष्टांत याद रखो बेटे। उपजाऊ भूमि पर बोया गया बीज बढ़ता है और फल देता है। जब आप मेरे वचन को इच्छुक और खुले दिल से प्राप्त करते हैं, तो यह आपके भीतर बढ़ता है, दया, धैर्य और प्रेम के फल पैदा करता है। भले ही जीवन आपको चुनौती दे, मैंने आप में जो बीज बोया है वह फलेगा फूलेगा। कठिनाइयां होंगी, लेकिन ये कठिनाइयां आप में मेरे कार्य को नहीं रोकेंगी। आप वह भूमि है जहां मेरा वचन अंकुरित होता है और बढ़ता है, और आपके माध्यम से मैं फल लाता हूं जो दूसरों को आशीर्वाद देता है। संकट के क्षणों में जब जीवन की हवाएं आपको सभी दिशाओं में धकेलती है, याद रखें कि मैं ही वह हूं जो आपको शांत करता है। जैसे यीशु ने नाव पर तूफान को शांत किया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे भीतर के तूफान को शांत करता हूँ।
मैं तुम्हारा आश्रय हूँ, तुम्हारी सुरक्षा हूँ। आपके लिए मेरे प्यार से बड़ा कोई तूफान नहीं है। यहाँ तक कि जब हवाएं आपके द्वारा ज्ञात सभी चीजों को नष्ट करने की धमकी देती है, तब भी मैं शांति लाने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। मुझ में तुम्हें शांति मिलती है। बेटे, याद रखना कि अभी तुम जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हो वे अस्थायी है। वे आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि परिवर्तन प्रक्रिया का हिस्सा है। जिंदगी के हर मौसम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप कमजोर और हारा हुआ महसूस करते हैं, तो मैं आपका मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें बड़ा करूंगा और तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। जैसे उकाब के पंख नए हो जाते हैं, वैसे ही तुम भी नए हो जाओगे। मैं आपके जीवन में सब कुछ नया कर दूंगा, और जो अब आपको दर्द लगता है वह आशीर्वाद में बदल जाएगा। तुम मेरे लिए अनमोल हो, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जब सब कुछ खो गया लगता है, तो खोए हुए ड्रैक्मा के दृष्टांत को याद करें। मैं प्यार से तुम्हारा पीछा करूंगा, चाहे तुम कितनी भी दूर हो। मैं खोए हुए को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए दुनिया में आया हूँ, और आपको कभी नहीं भुलाया जाएगा। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपको किनारे नहीं रखा जा सकता। मैं आपका मूल्य, आपका सार और आपके जीवन का एक शाश्वत उद्देश्य देखता हूँ। आप परिस्थितियों, पिछली गलतियों या वर्तमान कठिनाइयों से परिभाषित नहीं है। आप मेरे निस्वार्थ प्रेम से, उस अनुग्रह से परिभाषित होते हैं जो मैं आपको प्रतिदिन प्रदान करता हूँ। पछतावे के साथ पीछे मुड़कर न देखें, नहीं इस बात की चिंता करें कि क्या बदला नहीं जा सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मैं आप में और आपके माध्यम से क्या कर सकता हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो पुनर्स्थापित करता है, जो रूपांतरित करता है और जो जीवन लाता है। मुझ में आपके पास हर दिन एक नया मौका है। बेटे, मैंने तुम्हें दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने, तुम जहां भी जाओ, मेरा प्यार और शांति फैलाने के लिए बुलाया है। परिस्थितियां कठिन होने पर भी आपकी रोशनी सबसे अधिक चमकती है। अपनी रोशनी छिपाओ मत, बल्कि उसे चमकने दो। दुनिया को आपकी आशा, आपके प्यार और आपके विश्वास की जरूरत है। अंधेरे में भी आपके भीतर ईश्वर का प्रकाश दृश्यमान और शक्तिशाली है। अपने चारों ओर के अंधेरे के बारे में चिंता न करें, बल्कि भरोसा रखें कि दयालुता के हर कार्य, प्रोत्साहन के हर शब्द से आप मेरी रोशनी फैला रहे हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप खुद को कमजोर और महत्वहीन महसूस करते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, बेटे, तुम एक प्यारे बेटे हो जो मेरी छवि में इस दुनिया में एक अद्वितीय मिशन के साथ बनाया गया है। मैंने तुम में जो शक्ति रची है उसे कम मत समझो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, कि आप कौन हैं या आप क्या कर सकते हैं। जो मायने रचता है वह यह है कि मैं आपके बारे में क्या कहता हूँ, और मैंने आपको मेरे नाम पर महान कार्य करने के लिए बुलाया है। छिपो मत, बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं ही वह हूं जो तुम्हें मजबूत करता है। यीशु ने हमें सिखाया कि प्रेम ही महानता का सच्चा माप है। उन्होंने धन या पहचान की तलाश नहीं की। उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश की, और सेवा करने की इस गहरी इच्छा के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बदल दिया। जब आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जब आप प्यार और सच्चाई को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, तो यीशु की तरह आपका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। एक प्रकाश जो अंधेरे में चमकता है और कभी नहीं बुझता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें मेरे साथ एकजुट होने के लिए बुलाता हूँ, अपने पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने के लिए, जैसा कि यीशु ने किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है
जो मैं उन लोगों के लिए नहीं कर सकता जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु ने अपने अटल विश्वास के साथ पहाड़ों को हटा दिया, बीमारों को ठीक किया, बंदियों को मुक्त किया और सबसे बढ़कर हमें दिखाया कि सच्ची जीत क्रूस के मार्ग पर चलने में है, क्योंकि क्रूस अंत नहीं है बल्कि यात्रा की शुरुआत है। नया जीवन, एक परिवर्तित जीवन, दिव्य प्रेम और अनुग्रह से शुद्ध। जिस प्रकार यीशु का तीसरे दिन पुनर्जन्म हुआ, सभी के लिए पुनरुत्थान की आशा लेकर आया, आप भी हर दिन नए जीवन का अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक दिन नई शुरुआत करने, अतीत की कठिनाइयों को पीछे छोड़ने और इस विश्वास के साथ जीने का अवसर है कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरी रातों में भी प्रकाश चमक सकता है, और वह प्रकाश आपके जीवन में मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें साहस के साथ जीने, चुनौतियों का इस विश्वास के साथ सामना करने के लिए कहता हूं कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। यहाँ तक कि सबसे बड़े तूफानों में भी, यहाँ तक कि सबसे गहरे दर्द में भी मेरे प्यार की रोशनी कभी कम नहीं होती। यीशु का उदाहरण यह अनुस्मारक है कि विजय मेरे प्रति विश्वास योग्यता, प्रेम, क्षमा, धैर्य और आशा के माध्यम से आती है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और इसलिए मुझ में हर किसी को पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन का वादा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चों, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी यात्रा के हर कदम पर तुम याद रखो कि यीशु का जन्म महान वादा है कि प्यार हमेशा कायम रहेगा। उनके उदाहरण का अनुसरण करें, जैसा उन्होंने प्रेम किया वैसा ही प्रेम करें, जैसा उन्होंने सेवा की वैसे ही सेवा करें, और इस प्रकार आप दिव्य प्रकाश के प्रतीक बन जाएंगे जिससे दुनिया में शांति और आशा आएगी। मेरे बच्चों, तुम में से प्रत्येक की यात्रा अकेली नहीं है। जब तेज हवाएं चले और लहरें आपको डुबाना चाहती हो, तो याद रखें कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जिस प्रकार यीशु का जीवन चुनौतियों, परीक्षणों और तीव्र पीड़ा के क्षणों से भरा था, वह कभी अकेला नहीं था। मैं उनके साथ था और मैं आपके साथ भी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर कितना तेज तूफान है। मैं उन सभी के लिए सुरक्षित आश्रय हूँ जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु का जन्म एक महान मिशन में पहला कदम था, मानव पीड़ा को मुक्ति और दिव्य प्रेम के अवसर में बदलने का मिशन, और वह मिशन आप सभी के माध्यम से जारी है। जब जीवन की कठिनाइयां भारी लगने लगे, तो यीशु के बारे में सोचे, जिन्होंने विरोध के बावजूद हार नहीं मानी, जो अपने मिशन से नहीं भटके। उन्होंने साहस और प्रेम के साथ दर्द का पूरी तरह से सामना किया और अपने सूली पर चढ़ने के माध्यम से उन्होंने दुनिया को मुक्ति दिलाई। यह दिव्य प्रेम की ताकत है। यह सबसे बड़ी पीड़ा को भी गौरवशाली और उद्देश्य से भरी चीज में बदलने में सक्षम है। यीशु परिस्थितियों का शिकार नहीं था, वह विजेता था, क्योंकि वह जानता था कि दर्द को भी मेरे प्रति प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति में कैसे बदला जा सकता है। उसने ईश्वर का पुत्र होने के नाते हमें विश्वास, आशा और सबसे बढ़कर बिना शर्त के साथ जीने का उदाहरण दिया। विपरीत परिस्थिति में भी प्यार करो। जब तुम अकेला महसूस करो तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब जीवन की हवाएं तेज चले तो याद रखना कि मैं तुम्हारा आश्रय हूँ। मैं तुम्हारा घर, तुम्हारी चट्टान, तुम्हारी ढाल हूँ। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी असफल नहीं हुआ हूँ और नहीं कभी असफल होऊंगा। अब आप जिस चीज से गुजर रहे हैं, वह आपकी विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं तुम्हें बिना उद्देश्य के कठिनाइयों का सामना नहीं करने देता। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक चुनौती आपके लिए मुझ पर अधिक भरोसा करना सीखने का एक अवसर है, ताकि आप मेरे जैसे मजबूत,
समझदार और अधिक बन सकें। जब आप भविष्य की ओर देखते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें। मैं भविष्य का भगवान हूं और आपके जीवन के लिए मेरी योजना पूरी तरह से पूरी हो रही है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर विवरण, हर कदम मेरे प्यार भरे हाथ से निर्देशित हो रहा है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं वह हूं जो आपके जीवन को असीम सटीकता और प्रेम के साथ व्यवस्थित करता हूं। बेटा, तुम पहले से ही विजयी हो क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं आपकी कहानी का लेखक हूं और अंत में आप देखेंगे कि जो कुछ भी हुआ वह आपकी भलाई के लिए था, आपको आकार देने और आपके लिए मेरे द्वारा किए गए महान कार्य के लिए तैयार करने के लिए था। मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वादा अटल है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुशी के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाता हूँ। दर्द के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वह ईश्वर हूँ जो कभी त्याग नहीं करता, जो कभी परवाह करना नहीं छोड़ता। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि हर कदम मेरे मार्गदर्शन से उठाया गया था। तुम कभी अकेले नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन मैं हर मुश्किल घड़ी, हर चुनौती में आपके साथ रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ चला, मैंने तुम्हें उठाया, मैंने तुम्हें मजबूत किया। विश्वास करो बच्चे कि आगे जो होगा वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा होगा। अभी आप जो अनुभव कर रहे हैं वह अंत नहीं है। मैं वह ईश्वर हूं जो अंत को नई शुरुआत में बदल देता है, और जो आने वाला है वह आपके सपने से भी अधिक होगा। मैं हर जगह हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। यह वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, यही अटल आधार है। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखें, क्योंकि वहीं से किसी भी चुनौती से पार पाने की ताकत आएगी। उठो बच्चे, साहस और आशा के साथ। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। और आपकी कहानी, भले ही आप पूरी तस्वीर न देखें, एक शाश्वत उद्देश्य के साथ, प्यार और देखभाल के साथ लिखी जा रही है। मैं ईश्वर हूं जो तुम्हें सहारा देता है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुमसे बिना शर्त प्यार करता है, और उसके कारण आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, परिवर्तन का रास्ता है। विश्वास में उठाया गया हर कदम एक ऐसा कदम है जो तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मैं जानता हूं कि कभी कभी कठिनाइयों का बोझ असहनीय लग सकता है, लेकिन मैं ही हूं जो आपका बोझ उठाता हूं। जब आपको लगता है कि आप अब और नहीं सह सकते, तभी मेरी कृपा आपके जीवन में सबसे अधिक स्पष्ट होती है। आप अकेले नहीं हैं और कभी भी नहीं रहे हैं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुम्हें शांत जल और अंधेरी घाटियों में से ले जाता है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सकता है। मैं अपरिवर्तनीय, शाश्वत और वफादार हूँ और यह वादा हमेशा कायम रहेगा। जब आपको अपने भीतर डर उगता हुआ महसूस हो तो याद रखें कि मैं किसी भी डर से बड़ा हूँ। जब संदेह तुम तक पहुंचने की कोशिश करे तो याद रखना कि मैं वह सत्य हूं जो कभी असफल नहीं होता। बेटा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जानता हूं कि जीवन ने आपको चुनौती दी है, कि आपने हानि, दुख और पीड़ा के क्षणों का सामना किया है।
लेकिन यह समझ लो कि तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। मैं उन्हें एकत्र करता हूँ और उनका एक उद्देश्य है। मेरी नजर में कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं जाता है और सही समय पर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसका उपयोग कुछ नया और अद्भुत बनाने के लिए किया जाए। आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वही कल आपकी जीत का आधार बनेगा। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कोई अस्पष्ट वादा या खोखला शब्द नहीं है। यह आपके जीवन में मेरी उपस्थिति का अटल सत्य है। आपको मेरी उपस्थिति को किसी दूर की चीज के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही आप में, आपके आसपास, हर सांस में, हर विचार में मौजूद है। मैं आपकी शांति, आपकी ताकत, आपकी आशा हूँ। इस पर विश्वास करें, तब भी जब आपकी आंखें नहीं देख सकती और आपका दिमाग समझ नहीं सकता। उन क्षणों में जब आपका विश्वास डगमगाता है, जब दुनिया का भार बहुत अधिक लगता है, मैं चाहता हूं कि आप एक बात याद रखें, मेरा प्यार कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। मैं वह रोशनी हूं जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। मैं वह हाथ हूं जो ठोकर लगने पर तुम्हें थाम लेता हूं। जब जीवन के तूफान तुम पर आते हैं, तो मैं सुरक्षित आश्रय हूं। बेटा, उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो आप अभी तक नहीं देख सकते उस पर विश्वास करें। विश्वास रखें कि आपका भविष्य मुझ में संग्रहित है। भरोसा रखो कि मेरा वादा कायम है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुम्हें त्यागूंगा। मैं वह ईश्वर हूं जो हर जगह है और जो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मजबूत और साहसी बनो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ है जिसने दुनिया पर विजय प्राप्त की है। और जब आप आज की लड़ाई जीते, तो याद रखें कि यह मेरा प्यार ही था जिसने आपको कायम रखा। इस सच्चाई को साझा करें ताकि दूसरों को भी पता चले कि वे कभी अकेले नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जो कभी नहीं बदलता। मेरे साथ चलो और हम साथ मिलकर एक ऐसी कहानी लिखेंगे जो आपके और कई लोगों के जीवन को बदल देगी। तुम्हारा हर आंसू बहा मैं देखता हूँ। आपकी हर प्रार्थना जो आप मौन होकर कहते हैं, मैं सुनता हूँ। मैं उन शब्दों को भी जानता हूँ जो तुम नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा संबंध उन चीजों से परे है जो आंखें देख सकती है या कान सुन सकते हैं। मैं न केवल ब्रह्मांड का निर्माता हूँ, मैं वह पिता हूँ जो तुम्हें सहारा देता है, वह मित्र हूँ जो तुम्हें समझता हूँ, वह भगवान हूँ जो जीवन के हर मौसम में तुम्हारे साथ चलता हूँ। मानव इतिहास उतार चढ़ाव, जीत और हार, प्रकाश और अंधकार के क्षणों से चिह्नित है, लेकिन इन सभी क्षणों में मेरे हाथ ने उन लोगों का मार्गदर्शन करना कभी बंद नहीं किया है जो मुझ पर भरोसा करते हैं। नूह के बारे में सोचो, जिसने भ्रष्ट पीढ़ी के बीच में मेरे वचन पर भरोसा करते हुए एक जहाज बनाया। इब्राहिम के बारे में सोचो, जो यह जाने बिना चला गया कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन उस वादे पर विश्वास किया जो मैंने उससे किया था। मैरी के बारे में सोचें, जिसने उस कॉलिंग के लिए हाँ कहा जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसने मेरी योजना पर भरोसा किया। और अब अपने बारे में सोचो, आपका जीवन इस कहानी की अगली कड़ी है। आपको इस समय इस स्थान पर रहने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि कुछ अनोखा है जिसे मैं आपके माध्यम से पूरा करना चाहता हूँ। और भले ही आप अभी तक नहीं देख पाए कि कैसे सब कुछ अच्छे के लिए एक साथ आ रहा है, क्योंकि मैं उन लोगों के लाभ के लिए सभी चीजों में काम करता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप हार गए हैं, जैसे कि आपके संघर्षों का भार सहन करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन याद रखना बेटे, तुम कभी अकेले नहीं हो।
मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सबसे कठिन क्षणों में जब आपको लगता है कि आप एक और कदम नहीं उठा सकते, तो मैं ही हूं जो आपको संभालता हूं। ऐसे क्षणों में जब दुनिया आपको अस्वीकार करने लगती है, मैं ही वह व्यक्ति हूं जो आपका स्वागत करता हूं। यदि आप वह भविष्य देख सके जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो आपके सभी भय दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको एक ही बार में सब कुछ दिखाने के बजाय मैं आपको एक दिन में एक बार ले जाता हूँ, क्योंकि इस यात्रा में आप भरोसा करना, विकसित होना और वह बनना सीखते हैं जो मैंने आपको बनाया है। बेटा, यह सुनो, तुम्हारी कठिनाई या तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। वास्तव में वे किसी असाधारण चीज की शुरुआत है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती आपके चरित्र को आकार दे रही है, आपके विश्वास को मजबूत कर रही है और आपको बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रही है। जिस तरह मिट्टी को एक अनमोल बर्तन बनने से पहले ढालना पड़ता है, उसी तरह मैं तुम्हें देखभाल और प्यार से ढाल रहा हूँ। जब तुम्हें लगे कि संसार का भार बहुत अधिक है, तो याद रखो कि मैं तुम्हारा आश्रय हूँ। मैं वह चट्टान हूँ जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। जब आपके आसपास सब कुछ अस्थिर लगता है, तो मैं दृढ़ रहता हूँ। मैं वो हूँ जो कभी नहीं बदलता, कल, आज और हमेशा वही रहता हूँ। आप स्वयं से पूछ रहे होंगे, लेकिन क्यों भगवान? मैं क्यों? अब क्यों? और मैं चाहता हूँ कि आप यह जाने कि यद्यपि सभी उत्तर आपके इच्छित समय पर नहीं आते हैं, मैं जो कुछ भी अनुमति देता हूँ उसका एक उद्देश्य होता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसका उपयोग अधिक भलाई के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा कोई आंसू नहीं है जो बिना देखे और उसे किसी सार्थक चीज में बदले बिना गिरता है। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि उन क्षणों में भी जब आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं, तब भी मैं आपसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब आपको लगता है कि आप पर्याप्त नहीं है, तब भी मैं आपका अमूल्य मूल्य देखता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब आप आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस करते हैं, तब भी मैं अपनी शक्ति से आपको मजबूत करता हूँ। बेटे, मैं असंभव का भगवान हूँ। वही परमेश्वर जिसने मेरे लोगों के गुजरने के लिए लाल सागर खोल दिया, जिसने जेरिको की शहरपनाह को गिरा दिया और जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही परमेश्वर अब तुम्हारे साथ है। मैं नहीं बदला हूँ। मेरी ताकत और आपके प्रति मेरा प्यार आज भी उतना ही अपार है जितना समय की शुरुआत में था। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि जब मानवता विफल हो जाती है, जब दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा जाती है, तब भी मैं दृढ़ खड़ा रहता हूं। मेरा प्यार वह चट्टान है जिस पर आप रुक सकते हैं। जब आपके आसपास के सभी लोग आपको त्यागने लगते हैं, तो मैं वह मित्र हूं जो कभी नहीं छोड़ता। जब भौतिक संसाधन अपर्याप्त लगते हैं, तो मैं प्रावधान का भगवान हूं। जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है, तो मैं वह ताकत हूं जो कभी खत्म नहीं होती। हो सकता है कि आप वह सब कुछ न समझे जो अभी हो रहा है। आप शायद पूछ रहे होंगे, क्यों या कब तक? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें कि मैं पूरी तस्वीर देखूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं जानता हूं कि तुम कहां से आए हो और मैं जानता हूं कि तुम कहां जा रहे हो। मुझ पर भरोसा रखें, तब भी जब सड़क अनिश्चित लगे। मानव इतिहास इस बात का प्रमाण है कि मैं हमेशा अपने वादे निभाता हूँ। इब्राहिम को याद करें, जिसने बेटे के वादे का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जोसेफ को याद करें, जिसने एक शक्तिशाली नेता बनने से पहले कई साल जेल में बिताए थे। डेविड को याद करें, जो अभिषिक्त राजा था,
लेकिन सिंहासन लेने से पहले उसे इंतजार करना पड़ा और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर पल मैं उनके साथ था, जैसे मैं अब आपके साथ हूँ। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वो सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। मैं रात के सन्नाटे में तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम्हारे विचार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। मैं उन सुबहों में आपके साथ हूँ जब आप एक बार फिर से उठने की ताकत पाते हैं। मैं आपके हर आंसू में, आपकी हर मुस्कुराहट में, हर उस सपने में आपके साथ हूँ जिसे आप अभी भी अपने दिल में रखते हैं। मेरी उपस्थिति कोई अमूर्त विचार नहीं है, नहीं कोई साधारण भावनात्मक आराम है। यह वास्तविक, स्थिर और गहरा है। मैं तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारी हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब आपको लगता है कि अकेलापन बहुत अधिक है, मैं आपके लिए मौजूद हूँ। यहाँ तक कि जब आप मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, तब भी मैं वहाँ मौजूद हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ, वह वजन उठा रहा हूँ जिसे आप सोचते हैं कि आप सहन नहीं कर सकते। इतिहास देखिए, प्रत्येक पीढ़ी ने चुनौतियों, युद्धों, महामारी, हानि और दर्द का सामना किया है। फिर भी मैं इनमें से प्रत्येक क्षण में मौजूद था, उन लोगों को ताकत दे रहा था जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, जो गिर गए थे उन्हें उठाया और उन लोगों के लिए आशा को नवीनीकृत किया जिन्होंने सोचा था कि वे अब और जारी नहीं रह सकते। मैं वह ईश्वर हूँ जो अंत को शुरुआत में, लड़ाई को रीति में और निराशा को खुशी में बदल देता है। मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है बेटे। आप कोई मौका नहीं है, नहीं आप संयोग से जी रहे हैं। आप कौन है, इसके प्रत्येक विवरण की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है। जितना तुम अपने आप को जानते हो, उससे कहीं अधिक मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं आपके दर्द, आपके डर, आपके सपनों को जानता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जिस चीज से गुजरे हो और जिस चीज का भी तुम सामना करोगे, वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन में मेरी महिमा प्रकट होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं आपको संघर्षों से गुजरने की अनुमति क्यों देता हूँ? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें कष्ट सहते हुए देखना चाहता हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो आपके साथ रोता है, जो आपके हर दर्द को महसूस करता है। लेकिन जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां आपकी आत्मा को आकार देती है, आपके विश्वास को मजबूत करती है और आपको मेरे करीब लाती है। जीती गई प्रत्येक लड़ाई आपको मेरी शक्ति का गवाह, मेरे प्यार का प्रतिबिंब और इस बात का जीता जागता सबूत बनाती है कि जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वह सत्य है जिसे मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय में अंकित कर लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, अस्पताल में, अंधेरे कमरे में, बहुतायत या कमी वाली जगह में। मैं भगवान हूं जो आपको देखता हूं। मैं तुम्हें तब देखता हूं जब कोई नहीं देखता। मैं आपको तब सुनता हूं जब कोई नहीं सुनता। मैं तुम्हें तब समझता हूं जब कोई नहीं समझता। बेटा, सफर लंबा हो सकता है, लेकिन यह कभी मत भूलना कि तुम अकेले नहीं चलते। जब रास्ता कठिन लगता है, तब भी मैं चाहता हूं कि आप अपना सिर उठाएं और क्षितिज की ओर देखें। मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत तैयारी कर रहा हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो सभी चीजों को नया बनाता है और इसमें आपका जीवन भी शामिल है। मैं ही वह हूँ जो रेगिस्तान में रास्ते खोलता हूँ और सूखी जगहों में नदियाँ खोलता हूँ। मुझ में विश्वास। जब आपको लगे कि आप में कोई ताकत नहीं बची है, तो याद रखें कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में ही परिपूर्ण होती है। जब आपको लगे कि आपका विश्वास कम हो रहा है,
तो याद रखें कि मेरी कृपा पर्याप्त है। जब सब कुछ हो गया लगता है तो याद रखें कि मैं ईश्वर हूं जो उन चीजों को बुलाता है जो अस्तित्व में नहीं है, जैसे कि वे पहले से ही अस्तित्व में थी। मैं ईश्वर हूं जो सृजन करता है, जो पुनर्स्थापित करता है, जो उद्धार करता है और जो बचाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप साहस के साथ खड़े हो। आप पराजित होने के लिए नहीं बने थे, तुम्हें जिताने के लिए बनाया गया था। जीत की पहले से ही गारंटी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझ में तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। आप एक विजेता से भी अधिक है, क्योंकि मेरी उपस्थिति आप में है। अपने चारों ओर देखो, मेरी उपस्थिति के लक्षण देखो। सूर्योदय में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक दोस्त के आलिंगन में, आपके चेहरे को छूने वाली हवा में। यह सब एक अनुस्मारक है कि मैं यहाँ हूँ। और जब काले बादल सब कुछ ढक लेते प्रतीत होते हैं, तब भी सूर्य उनके पीछे चमकता रहता है। यह तुम्हारे लिए मेरा प्यार है, निरंतर, अटूट, शाश्वत। मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम हो, लेकिन मैं तुमसे इतना भी प्यार करता हूँ कि तुम्हें वैसे ही नहीं छोड़ूंगा जैसे तुम हो। मैं आपको आकार दे रहा हूँ, आपको तैयार कर रहा हूँ और आपके जीवन में काम कर रहा हूँ ताकि आप वह सब कुछ हासिल कर सके जो आप हासिल करना चाहते थे। तो बेटा, मुझ पर विश्वास करो, मुझ में आराम करो, मेरे साथ चलो और सबसे बढ़कर याद रखे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूँ जिसका कोई अंत नहीं है, जो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम क्या करते हो या क्या नहीं करते। यह एक ऐसा प्यार है जो बस है, क्योंकि मैं हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो प्रेम है और तुम मेरी प्रिय संतान हो। धैर्य रखे, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और जो आने वाला है वह आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर, भव्य और अधिक उद्देश्यपूर्ण होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अभी और हमेशा, और मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा। बेटा, मुझे अभी भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। मुझे पता है कि रास्ता कभी कभी अंधेरा लगता है और तुम खोया हुआ या ताकतहीन महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि अंधेरा अंत नहीं है, यह सिर्फ एक संक्रमण है। प्रकाश प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच हर कदम उस दिशा में एक कदम है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं ही वह हूं जो रोने को नृत्य में, उदासी को खुशी में और खालीपन को पूर्णता में बदल देता हूं। मैं ईश्वर हूं जो कहता है, जो विश्वास करता है उसके लिए सभी चीजें संभव है। आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं हर स्थिति में काम कर रहा हूं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, ताकि आप मजबूत, नवीनीकृत और रूपांतरित हो। कठिनाइयों के सामने आप स्वयं को छोटा महसूस करते हैं, लेकिन यह जान ले कि आपके भीतर एक अथाह शक्ति, मेरी शक्ति निहित है। मैंने तुम्हें तुम्हारी अपनी समझ से परे ताकत दी है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तभी मेरी ताकत आप में दिखाई देने लगती है। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप मेरे प्रेम के प्रति समर्पण करते हैं, तो महान चीजें घटित होने लगती है, क्योंकि मैं ही वह हूं जो पहाड़ों को हटाता हूं, जो वहां रास्ते खोलता हूं जहां कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूं कि कभी कभी डर आपके दिल पर हावी हो जाता है और चिंता आपके दिमाग पर हावी हो जाती है, लेकिन मत भूलो, मैं तुम्हारी शांति हूँ। मेरी शांति दुनिया की शांति की तरह नहीं है, जो क्षणभंगुर है। मेरी शांति गहरी और शाश्वत है। जब तुम मुझ में विश्राम करते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा के लिए विश्राम देता हूँ, एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे होती है। दुनिया कई भटकाव और धोखे दे सकती है,
आपको सच्चाई से दूर रखने की कोशिश कर सकती है, आपको यह समझाने की कोशिश कर सकती है कि आप पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो सच्चाई मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में रखें वह यह है, आपसे प्यार किया जाता है, आप वांछित है और आपका एक शाश्वत उद्देश्य है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। जब तुम अकेला महसूस करो तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन की हवाएं तेज चले तो याद रखना कि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। मैं तुम्हारा घर, तुम्हारी चट्टान, तुम्हारी ढाल हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी असफल नहीं हुआ हूं और नहीं कभी असफल होऊंगा। अब आप जिस चीज से गुजर रहे हैं वह आपकी विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं तुम्हें बिना उद्देश्य के कठिनाइयों का सामना नहीं करने देता। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक चुनौती आपके लिए मुझ पर अधिक भरोसा करना सीखने का एक अवसर है, ताकि आप मेरे जैसे मजबूत, समझदार और अधिक बन सकें। जब आप भविष्य की ओर देखते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें। मैं भविष्य का भगवान हूं और आपके जीवन के लिए मेरी योजना पूरी तरह से पूरी हो रही है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर विवरण, हर कदम मेरे प्यार भरे हाथ से निर्देशित हो रहा है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं वह हूं जो आपके जीवन को असीम सटीकता और प्रेम के साथ व्यवस्थित करता हूं। बेटा, तुम पहले से ही विजयी हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं आपकी कहानी का लेखक हूं और अंत में आप देखेंगे कि जो कुछ भी हुआ वह आपकी भलाई के लिए था, आपको आकार देने और आपके लिए मेरे द्वारा किए गए महान कार्य के लिए तैयार करने के लिए था। मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वादा अटल है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुशी के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाता हूँ। दर्द के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वह ईश्वर हूं जो कभी त्याग नहीं करता, जो कभी परवाह करना नहीं छोड़ता। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि हर कदम मेरे मार्गदर्शन से उठाया गया था। तुम कभी अकेले नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन मैं हर मुश्किल घड़ी, हर चुनौती में आपके साथ रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चला, मैंने तुम्हें उठाया, मैंने तुम्हें मजबूत किया। विश्वास करो बच्चे कि आगे जो होगा वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा होगा। अभी आप जो अनुभव कर रहे हैं वह अंत नहीं है। मैं वह ईश्वर हूं जो अंत को नई शुरुआत में बदल देता है, और जो आने वाला है वह आपके सपने से भी अधिक होगा। मैं हर जगह हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। यह वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, यही अटल आधार है। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखें, क्योंकि वहीं से किसी भी चुनौती से पार पाने की ताकत आएगी। उठो बच्चे, साहस और आशा के साथ। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है, और आपकी कहानी, भले ही आप पूरी तस्वीर न देखें, एक शाश्वत उद्देश्य के साथ, प्यार और देखभाल के साथ लिखी जा रही है। मैं ईश्वर हूं जो तुम्हें सहारा देता है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुमसे बिना शर्त प्यार करता है, और उसके कारण आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, परिवर्तन का रास्ता है। विश्वास में उठाया गया हर कदम एक ऐसा कदम है जो तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है।
मैं जानता हूं कि कभी कभी कठिनाइयों का बोझ असहनीय लग सकता है, लेकिन मैं ही हूं जो आपका बोझ उठाता हूं। जब आपको लगता है कि आप अब और नहीं सह सकते, तभी मेरी कृपा आपके जीवन में सबसे अधिक स्पष्ट होती है। आप अकेले नहीं हैं और कभी भी नहीं रहे हैं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुम्हें शांत जल और अंधेरी घाटियों में से ले जाता है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सकता है। मैं अपरिवर्तनीय, शाश्वत और वफादार हूं, और यह वादा हमेशा कायम रहेगा। जब आपको अपने भीतर डर उठता हुआ महसूस हो, तो याद रखें कि मैं किसी भी डर से बड़ा हूं। जब संदेह तुम तक पहुंचने की कोशिश करे, तो याद रखना कि मैं वह सत्य हूं जो कभी असफल नहीं होता। बेटा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जानता हूं कि जीवन ने आपको चुनौती दी है, कि आपने हानि, दुख और पीड़ा के क्षणों का सामना किया है। लेकिन यह समझ लो कि तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। मैं उन्हें एकत्र करता हूं, और उनका एक उद्देश्य है। मेरी नजर में कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं जाता है, और सही समय पर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है, उसका उपयोग कुछ नया और अद्भुत बनाने के लिए किया जाए। आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, वही कल आपकी जीत का आधार बनेगा। मैं हर जगह हूं, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कोई अस्पष्ट वादा या खोखला शब्द नहीं है। यह आपके जीवन में मेरी उपस्थिति का अटल सत्य है। आपको मेरी उपस्थिति को किसी दूर की चीज के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही आप में, आपके आसपास, हर सांस में, हर विचार में मौजूद है। मैं आपकी शांति, आपकी ताकत, आपकी आशा हूं। इस पर विश्वास करें, तब भी जब आपकी आंखें नहीं देख सकती और आपका दिमाग समझ नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि आप आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या हो रहा है, मैं पहले से ही वहां मौजूद हूं, आपके आगे का रास्ता तैयार कर रहा हूं। मेरे पास आपके लिए जो भविष्य है, वह आशा और जीवन से भरा है। मैंने तुम्हें हार या निराशा में जीने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि एक विजेता से अधिक बनने के लिए, अंधेरे के बीच में प्रकाश बनने के लिए, मेरे बदलते प्यार का गवाह बनने के लिए बनाया है। मैं वह ईश्वर हूं जो पुनर्स्थापित करता है, जो ठीक करता है, जो टूटा हुआ है उसे फिर से बनाता है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम टूट रहे हो, यही वह क्षण होता है जब मेरा शक्तिशाली हाथ तुम्हें फिर से तैयार करने, तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए हरकत में आता है। मैं कुम्हार हूं और तुम मिट्टी हो। मेरे द्वारा आकार लेने से मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी है, और कोई भी चीज तुम्हें मेरे उद्देश्य से अलग नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप उत्तर चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि चीजें क्यों घटित होती है, और धैर्य रखना कठिन लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, भले ही वह ऐसा प्रतीत न हो। आपके जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है, और मैं हर पल का उपयोग आपको बदलने के लिए कर रहा हूँ। आपको मुझ पर निर्भर रहना और मेरी योजनाओं पर भरोसा करना सिखा रहा हूँ। मैं हर जगह हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि मेरी उपस्थिति निरंतर है, कि मैं करीब ही भगवान हूँ, दूर नहीं। मैं तुम्हारे जीवन में कभी अनुपस्थित नहीं रहूंगा, तब भी जब तुम अकेला महसूस करोगी। मैं वह ईश्वर हूं जो आपका मार्गदर्शन करता है, आपको मजबूत बनाता है, और आपको ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जिसका कोई अंत नहीं है। बेटा, चाहे तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े, चाहे कुछ भी खोना पड़े या कुछ भी हासिल हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा प्यार थमा नहीं होता,
मेरी कृपा अनंत है और मेरी वफादारी खत्म नहीं होती। आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके जीवन में, आपके आसपास हर पल में काम कर रहा हूँ। आपको कुछ अद्भुत के लिए तैयार कर रहा हूँ। आपका संघर्ष चाहे जो भी हो, जान ले कि मैं आपके साथ हूँ। आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें बिना शर्त और शाश्वत प्यार से प्यार करता हूँ, और वह प्यार वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। कभी मत भूलो, मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जीवन को एक नदी की तरह सोचो। कभी कभी इसका पानी शांत, पारदर्शी और शांत होता है। दूसरों में वे अशांत, बाधाओं से भरे, तेज और अप्रत्याशित होते हैं। लेकिन बच्चे, मैं इस नदी का तल हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी कैसे बह रहा है। मैं उसके प्रवाह को बनाए रख रहा हूं, उसे अनंत काल के सागर तक ले जा रहा हूं। देखो मैंने मानव इतिहास में क्या किया है। महान नेता, पैगंबर, शहीद, जिन लोगों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुझ पर भरोसा किया, वे सभी विश्वास और दृढ़ता की विरासत छोड़ गए। उन्होंने साबित कर दिया कि जब सब कुछ हो गया लगता है, तब भी मैं वहां हूं। ऐसे रास्ते खोल रहा हूं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रेगिस्तान के बीच में जीवन को पनपा रहा हूं। आज संघर्ष असहनीय लग सकता है। हो सकता है कि आपके कंधों पर जितना वजन आप सोचते हैं, उससे अधिक हो। लेकिन याद रखें, मैं वह ताकत हूं जो कमजोरों को संभालती है। वह रोशनी हूं जो अंधेरे रास्तों को रोशन करती है, और वह शांति हूं जो आंतरिक तूफानों को शांत करती है। आपके द्वारा सामना की जाने वाली कोई भी चीज उस अनुग्रह से बड़ी नहीं है जो मैं आप पर बरसा सकता हूं। मैं आपके जीवन का हर विवरण देखता हूं। आपको लगता है कि मौन प्रार्थनाएं किसी ने नहीं सुनी। मैंने सुन लिया। जिन सपनों से आपको डर लगता है कि आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, मैं उन्हें जानता हूं। आपने जो गलतियां की उनका आपको पछतावा हुआ, मैंने उन्हें पहले ही माफ कर दिया है। मैं नए अवसरों का ईश्वर हूं और मेरी दया हर सुबह नवीनीकृत होती है। मानव इतिहास एक प्रेम कहानी है, एक ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता। एडम से लेकर आप तक मैंने अपने बच्चों को अपने करीब बुलाया है, यह दिखाते हुए कि टूटी हुई दुनिया में भी मेरी योजना हमेशा मुक्ति और बहाली की रही है। तुम कोई दुर्घटना नहीं हो, आप इस शाश्वत कहानी का हिस्सा है। सृजन की पचिकारी में एक अद्वितीय और अपरिहार्य टुकड़ा है। जब आपको अपनी ताकत पर संदेह हो, तो याद रखें, मैं आपकी ताकत हूं। जब दुनिया ठंडी और दूर लगती है, तो याद रखें, मैं वह गर्मी हूं जो आपकी आत्मा को गर्म करती है। जब सब कुछ भ्रमित करने वाला लगे, तो याद रखें, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। मेरी उपस्थिति निरंतर है। मैं उत्सव के क्षणों और शोक के क्षणों में हूं। मैं आपकी उपलब्धियों के शिखर पर और आपके संघर्षों की गहराई पर हूं। मैं पहाड़ों और महासागरों जैसी बड़ी और राजसी चीजों में हूँ, लेकिन सरल और छोटे विवरणों में भी हूँ, जैसे आपके दिल की धड़कन और जिस हवा में आप सांस लेते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप जाते हैं जहां मैं नहीं हूं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप अकेले हो, क्योंकि मैं ईश्वर हूं जो आपको घेरे हुए है, जो आपको रखता है और जो आपसे प्यार करता है। तुम शुरू से ही मेरे हो और हमेशा रहोगे। वजन भारी होने पर भी चलते रहे, विश्वास बनाए रखे, तब भी जब आशा दूर लगती हो। मैं वह ईश्वर हूं जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, जो असंभव को घटित करता है, और जो आपके जीवन में एक ऐसी कहानी लिख रहा हूं जो आपकी कल्पना से भी बड़ी है। मैं हर जगह हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सत्य है जो कभी नहीं बदलता, वह वादा जो अनंत काल तक कायम रहता है।
मेरा विश्वास करो, और जो कुछ भी खोया हुआ लगता है वह मेरे उद्देश्य के अनुसार मेरे समय में बहाल हो जाएगा। बेटा, तुम्हारी कहानी अभी आत्म नहीं हुई है, अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। मैं भगवान हूँ और मुझ में तुम्हें शक्ति, शांति और ऐसा प्यार मिलेगा जो कभी असफल नहीं होता। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आकाश में तारों की गति से लेकर आपके दिल की धड़कन तक सब कुछ मेरे देखभाल करने वाले हाथ को दर्शाता है, जो सभी चीजों को बनाए रखता है। आप कभी अकेले नहीं थे, तभी जब आपने सोचा था कि आप अकेले हैं। मौन के क्षणों में जब ऐसा लग रहा था कि कोई उत्तर नहीं आ रहा है, मैं वहां था, आपकी ओर से काम कर रहा था, उन रास्तों को आकार दे रहा था जिन्हें आप अभी तक नहीं देख पाए थे। पूरे मानव इतिहास में कई लोगों ने आपकी जैसी चुनौतियों का सामना किया है। इब्राहिम के बारे में सोचें, जिसने यह जाने बिना कि वह कहा जा रहा है, एक बुलाहट का पालन करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मूसा के बारे में सोचें, जिसने खुद को एक अगम्य समुद्र का सामना करते हुए पाया, जिसके पीछे एक सेना थी। डेविड के बारे में सोचें, जिसने अपने से भी बड़े दिग्गजों का सामना किया। उन सब के बीच एक जैसी बात क्या है, जब स्थिति असंभव लग रही थी तब भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उन्हें जीत दिलाई। यीशु ने हमें सिखाया कि प्रेम ही महानता का सच्चा माप है। उन्होंने धन या पहचान की तलाश नहीं की, उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश की और सेवा करने की इस गहरी इच्छा के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बदल दिया। जब आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जब आप प्यार और सच्चाई को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, तो यीशु की तरह आपका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। एक प्रकाश जो अंधेरे में चमकता है और कभी नहीं बुझता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें मेरे साथ एकजुट होने के लिए बुलाता हूँ, अपने पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने के लिए, जैसा कि यीशु ने किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उन लोगों के लिए नहीं कर सकता जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु ने अपने अटल विश्वास के साथ पहाड़ों को हटा दिया, बीमारों को ठीक किया, बंदियों को मुक्त किया और सबसे बढ़कर हमें दिखाया कि सच्ची जीत क्रूस के मार्ग पर चलने में है, क्योंकि क्रूस अंत नहीं है बल्कि यात्रा की शुरुआत है। नया जीवन, एक परिवर्तित जीवन, दिव्य प्रेम और अनुग्रह से शुद्ध। जिस प्रकार यीशु का तीसरे दिन पुनर्जन्म हुआ, सभी के लिए पुनरुत्थान की आशा लेकर आया, आप भी हर दिन नए जीवन का अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक दिन नई शुरुआत करने, अतीत की कठिनाइयों को पीछे छोड़ने और इस विश्वास के साथ जीने का अवसर है कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरी रातों में भी प्रकाश चमक सकता है, और वह प्रकाश आपके जीवन में मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें साहस के साथ जीने, चुनौतियों का इस विश्वास के साथ सामना करने के लिए कहता हूँ कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ। यहाँ तक कि सबसे बड़े तूफानों में भी, यहाँ तक कि सबसे गहरे दर्द में भी मेरे प्यार की रोशनी कभी कम नहीं होती। यीशु का उदाहरण यह अनुस्मारक है कि विजय मेरे प्रति विश्वास योग्यता, प्रेम, क्षमा, धैर्य और आशा के माध्यम से आती है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और इसलिए मुझ में हर किसी को पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन का वादा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चों, और मैं प्रार्थना करता हूं कि अपनी यात्रा के हर कदम पर तुम याद रखो कि यीशु का जन्म महान वादा है कि प्यार हमेशा कायम रहेगा। उनके उदाहरण का अनुसरण करें, जैसा उन्होंने प्रेम किया वैसा ही प्रेम करें, जैसा उन्होंने सेवा की वैसे ही सेवा करें, और इस प्रकार आप दिव्य प्रकाश के प्रतीक बन जाएंगे
जिससे दुनिया में शांति और आशा आएगी। मेरे बच्चों, तुम में से प्रत्येक की यात्रा अकेली नहीं है। जब तेज हवाएं चले और लहरें आपको डुबाना चाहती हो, तो याद रखें कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जिस प्रकार यीशु का जीवन चुनौतियों, परीक्षणों और तीव्र पीड़ा के क्षणों से भरा था, वह कभी अकेला नहीं था। मैं उनके साथ था और मैं आपके साथ भी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर कितना तेज तूफान है। मैं उन सभी के लिए सुरक्षित आश्रय हूँ जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु का जन्म एक महान मिशन में पहला कदम था, मानव पीड़ा को मुक्ति और दिव्य प्रेम के अवसर में बदलने का मिशन। और वह मिशन आप सभी के माध्यम से जारी है। जब जीवन की कठिनाइयां भारी लगने लगे, तो यीशु के बारे में सोचे, जिन्होंने विरोध के बावजूद हार नहीं मानी, जो अपने मिशन से नहीं भटके। उन्होंने साहस और प्रेम के साथ दर्द का पूरी तरह से सामना किया और अपने सूली पर चढ़ने के माध्यम से उन्होंने दुनिया को मुक्ति दिलाई। यह दिव्य प्रेम की ताकत है। यह सबसे बड़ी पीड़ा को भी गौरवशाली और उद्देश्य से भरी चीज में बदलने में सक्षम है। यीशु परिस्थितियों का शिकार नहीं था, वह विजेता था, क्योंकि वह जानता था कि दर्द को भी मेरे प्रति प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति में कैसे बदला जा सकता है। उसने ईश्वर का पुत्र होने के नाते हमें विश्वास, आशा और सबसे बढ़कर बिना शर्त के साथ जीने का उदाहरण दिया। विपरीत परिस्थिति में भी प्यार करो। यीशु ने अपने जन्म से लेकर अपने स्वर्गारोहण तक हमें पिता के साथ सद्भाव में जीवन का एक उदाहरण दिया। उसने खुद को अलग दिखाने या ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं की। उनका जीवन सेवा, नम्रता और प्रेम का प्रमाण था। वह जानते थे कि सच्ची शक्ति हावी होने या नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने और उनसे प्यार करने से आती है। जैसे ही आप उनके नक्शेकदम पर चलते हैं, आप न केवल मेरे करीब आते हैं, बल्कि आप दुनिया के लिए मेरी कृपा और दया के माध्यम बन जाते हैं। दयालुता का प्रत्येक कार्य, चाहे कितना भी सरल क्यों न हो, बेथलेहम में उस चरनी में चमकने वाली दिव्य रोशनी को प्रतिबिंबित करने का एक तरीका है। मेरे बच्चे जानते हैं कि जैसे यीशु को बचाने और पुनर्स्थापित करने के लिए दुनिया में भेजा गया था, आप में से प्रत्येक के पास एक अनोखा और अनमोल मिशन है। जीवन दुनिया की नजरों में महानता हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर कदम पर, हर विकल्प में, हर मुठभेड़ में ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने के बारे में है। यीशु की तरह आपको उन लोगों के लिए प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है जो अंधेरे में है, उन लोगों के लिए आशा बनने के लिए जो अपना रास्ता खो चुके हैं, उन लोगों के लिए खुले हथियार बनने के लिए जो पीड़ित है और छू गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मिशन कितना बड़ा या छोटा है। जो मायने रखता है वह यह है कि इसका पालन करके आप माई किंगडम की प्राप्ति में योगदान देंगे। यीशु का जन्म हमें सिखाता है कि सबसे विनम्र और कठिन परिस्थितियों में भी भगवान असंभव को भी कर सकते हैं। दुनिया का उद्धारकर्ता एक राजा के रूप में सुनहरे सिंहासन पर नहीं, बल्कि चरनी में एक बच्चे के रूप में आया था, जो सादगी और विनम्रता से घिरा हुआ था। मेरे बच्चों, यह आप सभी के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। छोटे कार्यों के प्रभाव को कम मत समझो। यहाँ तक कि सबसे सरल चीजें भी महान परिवर्तन ला सकती है, जब आपके हृदय को मेरी ओर मोड़कर किया जाए। जब कठिनाइयां आपकी सहन शक्ति से अधिक बड़ी लगने लगे, जब चिंता या उदासी आपके दिल पर हावी हो जाए, तो याद रखें कि यीशु ने भी मानवीय कष्टों का अनुभव किया था। उसे प्रलोभित किया गया, अस्वीकार किया गया और धोखा दिया गया। उन्होंने कष्ट सहा, लेकिन उन्होंने पिता पर कभी आशा नहीं खोई। उन्होंने दिखाया कि सबसे बड़ी पीड़ा के उन क्षणों में, जब सच्चा विश्वास स्वयं प्रकट होता है,
क्योंकि इन क्षणों में आपके पास मुझ पर भरोसा करते हुए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने का अवसर होता है कि मैं तुम्हें कभी वापस नहीं लौटाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कि मैं तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शांति और तुम्हारा आश्रय हूं। यीशु ने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं की, बल्कि हमेशा मेरी इच्छा पूरी करने का प्रयास किया। उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की, मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि वह शांति या आराम की इच्छा नहीं रखता था, बल्कि वह जानता था कि मेरी इच्छा हमेशा उसके लिए और सभी के लिए सर्वोत्तम थी। जब आप मेरी इच्छा के प्रति समर्पण करते हैं, भले ही आप इसे पूरी तरह से नहीं समझते हो, तो आप अपने आप को उस दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ लेते हैं जो मैंने आपके जीवन के लिए रखा है। यह सच्ची आजादी है, मुझ पर पूरा भरोसा करने की आजादी, यह जानते हुए कि कठिनाइयों में भी मैं अपने सभी बच्चों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, यीशु का जन्म केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए उनके जीवन, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान का उदाहरण जीने का निमंत्रण है। वह ईश्वर का सच्चा स्वरूप दिखाने आए जो प्रेम, दया, क्षमा और करुणा है। वह यह सिखाने आए थे कि जिस तरह उन्होंने हमसे प्यार किया, उसी तरह एक दूसरे से प्यार करके हम सबसे बड़ी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं और भगवान के करीब आ रहे हैं। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है, यहाँ और अभी, और प्रेम का प्रत्येक कार्य उस राज्य का प्रतिबिंब है। हर दिन, हर विकल्प के साथ आपके पास यीशु की तरह जीने का, उस तरह प्यार करने का जैसे उसने प्यार किया, वैसे सेवा करने का अवसर है जैसा उसने किया। जब आप इस मार्ग का अनुसरण करना चुनते हैं, यहाँ तक कि छोटे दैनिक कार्यों में भी, तो आप ईश्वर के राज्य को पृथ्वी पर प्रकट होने की अनुमति दे रहे हैं। हर बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है, हर बार जब आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं, हर बार जब आप गिरे हुए लोगों की मदद करते हैं, तो आप यीशु के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, और वह प्रकाश आपके आसपास के सभी लोगों के लिए मार्ग को रोशन करता है। मेरे बच्चों, यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सच्चा जीवन धन या मानवीय मान्यता में नहीं है, बल्कि मेरे प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता में है। यीशु ने अपनी सादगी और विनम्रता में महानता का सही अर्थ दिखाया। वह इस कारण महान नहीं थे कि उनके पास क्या था, बल्कि वह उस प्रेम के कारण महान थे जो उन्होंने सबके साथ साझा किया। उन्होंने सम्मानपूर्ण स्थान की तलाश नहीं की, बल्कि सेवा करना, प्यार करना और शिक्षा देना चुना। मैं आपको भी ऐसा ही करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आप क्या सामना कर रहे हैं। सच्ची महानता दूसरों की सेवा, बिना शर्त प्यार, क्षमा और मेरी दिव्य योजना में विश्वास का जीवन जीने से आती है। यीशु की तरह आपके पास अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश और आशा फैलाने, कठिनाई के बीच में अंतर लाने की क्षमता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें उस शांति का आशीर्वाद देता हूं जो सभी समझ से परे है, और मैं तुम्हें साहस, आशा और आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मेरे बेटे की तरह तुम्हें भी महान चीजों के लिए बुलाया गया है। यीशु का उदाहरण कोई दूर की या अप्राप्य चीज नहीं है, बल्कि आप में से प्रत्येक कैसे प्रेम, सत्य और प्रकाश में रह सकता है, इसका एक जीवंत मॉडल है। जैसे ही आप उनके नक्शेकदम पर चलते हैं, आप न केवल बदल जाएंगे, बल्कि आप दुनिया को बदलने में भी मदद करेंगे। इसलिए प्रिय पुत्र, शांति से जाओ, यह जानकर कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं रहे हैं। मेरी शांति आपकी गारंटी है कि
चाहे जितने भी तूफान आए, आपके पास उनसे उबरने की ताकत हमेशा रहेगी। आप मुझ में विजेता से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं आपकी शांति, आपकी ताकत और आपका आश्रय हूँ। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। मुझ पर भरोसा करो, अपना दिल मेरे हाथों में सौंप दो और अब वह शांति प्राप्त करो जो केवल मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह आपकी मार्गदर्शक, आपकी ताकत और आपकी आशा का स्रोत बनेगी। मैं वह ईश्वर हूँ जो तुम्हें संभालता है, जो तुमसे गहराई से प्यार करता है और जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मेरी शांति प्राप्त करो बेटे, और हर दिन आत्मविश्वास के साथ जियो, यह जानते हुए कि मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा दिल देखता हूँ बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, ऐसे समय में भी जब कोई नहीं जानता। मैं आपके आंतरिक संघर्षों, उत्पन्न होने वाले संदेहों और आपको घेरने वाले भय को समझता हूँ। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी आप सामना कर रहे हैं, उसका उपयोग मैं आपको आकार देने के लिए कर रहा हूं। जो कुछ मैंने आपके लिए रखा है, उसके लिए आपको तैयार करने के लिए, जिसे आप कठिनाई या पीड़ा कहते हैं, मैं उसे विकास की, आपके विश्वास और मुझ में आपके भरोसे को पूर्ण करने की प्रक्रिया के रूप में देखता हूँ। याद रखें प्यारे बेटे, मैंने कभी नहीं कहा कि यात्रा आसान होगी, लेकिन मैंने हर समय तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था। जब आपके कंधों पर बोझ होगा, तो मैं उस बोझ को हल्का करने के लिए मौजूद रहूंगा। जब सड़क कठिन होगी, तो मैं आपको जारी रखने की ताकत देने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। जब आपके आंसू गिरेंगे, तो मैं उन्हें पोंछ दूंगा और मैं हर दर्द को आपके जीवन के लिए अपनी आदर्श योजना के एक कदम और करीब कर दूंगा। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारा वफादार साथी हूँ जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं आपका भविष्य जानता हूँ और हालांकि आगे का रास्ता अनिश्चित लगता है, मैं हर विवरण तैयार कर रहा हूँ और शांति और आशा के भविष्य के लिए आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैं ही वह हूँ जो भूमि तैयार करता हूँ, जो वहां द्वार खोलता हूँ जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, जो रेगिस्तान में पानी के सोते प्रकट करता हूँ। आपका भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। जब आप खोया हुआ महसूस करें, तो याद रखें कि मैं आपका मार्गदर्शक हूँ। जब डर आपके दिल को पंगु बनाने की कोशिश करे, तो याद रखें कि मैं आपका साहस हूँ। जब जिंदगी की हवाएं तुम्हें गिरा दे, तो याद रखना कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ। मेरी शांति तुम्हें अस्थायी सांत्वना के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थायी शक्ति के रूप में दी जाएगी, जो तुम्हें हर समय सहारा देगी। मैंने कांटों से रहित रास्ते का वादा नहीं किया था, लेकिन मैंने वादा किया था कि आपके सभी रास्तों में मैं आपके साथ रहूंगा, प्यार से आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपको वह सुरक्षा दूंगा जो मेरी उपस्थिति से मिलती है। मुझे पता है कि तुम्हें कभी कभी आने वाली स्थिति का सामना करने की अपनी क्षमता पर संदेह होता है, लेकिन बेटे, तुम अपनी ताकत से नहीं, बल्कि मेरी ताकत से जीतते हो। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और जो तुम्हारे लिए असंभव है, वह मेरे लिए संभव है। आपको सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही हूँ जो आपको मजबूत बनाता हूँ, जो आपको जीतने में सक्षम बनाता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूँ। अपने वचन में मैंने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। निराश न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने विश्वासयोग्य दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है बेटे।
मैं वह हूं जो तुम्हें सहारा देता हूं, जो तुम्हें ताकत देता हूं, जो तुम्हें गिरने पर उठाता हूं। यहां तक कि जब आप कुछ स्थितियों का कारण नहीं समझते हैं, तब भी याद रखें कि मैं संप्रभु हूं और मेरी योजना में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। मुझ पर भरोसा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका सामना करते हैं। मैं वह भगवान हूं जो अपने बच्चों को जीत दिलाता हूं। मैं आपकी शांति, आपकी ताकत, आपकी आशा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। मेरा प्यार वही है जो तुम्हें सहारा देता है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मेरी शांति परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि इस पूर्ण विश्वास पर है कि मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हें जीत की ओर ले जाऊंगा। शांति से जाओ प्रिय पुत्र, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी चीज तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा घर हूं। मेरी शांति आप में बसती है और आप मुझ में वह सब कुछ पाएंगे जो आपको परिस्थितियों की परवाह किए बिना आत्मविश्वास और खुशी के साथ जीने के लिए चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मेरी शांति तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारा मार्गदर्शक बनी रहेगी। आप जो भी कदम उठाए, याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जब रास्ता अंधकारमय और कठिनाइयों से भरा लगे, तब भी भरोसा रखे कि मैं पहले ही वहां पहुंच चुका हूं। मैं आपके डर को जानता हूं, मैं आपकी चिंताओं को जानता हूं और मैं उस वजन को जानता हूं जो आप कभी कभी उठाते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी राहत, तुम्हारी शांति हूं। मैं आपका साथ दिए बिना, आपको मजबूत किए बिना, आपको उनसे उबरने के लिए आवश्यक उपकरण दिए बिना आपकी चुनौतियों का सामना नहीं करने दूंगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी यह समझना मुश्किल होता है कि चीजें क्यों घटित होती है। आप पूछते हैं, मैं ही क्यों या अब क्यों? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, भरोसा करो बेटा। जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखता, तब भी मैं तुम्हारे कदमों को दिशा दे रहा हूं। जब अंधेरा तुम्हें घेर लेता है, तब भी मैं तुम्हारी रोशनी हूं। जब दर्द असीमित लगता है, तब भी मैं आपका आराम हूं। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं है बेटे, क्योंकि मैं तुम्हें बदलने के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए अपनी सही योजना के अनुसार तुम्हें आकार देने के लिए सबसे कठिन कठिनाइयों का भी उपयोग करने में सक्षम हूं। आज आप जिस चीज का सामना कर रहे हैं, वह यह परिभाषित नहीं करता कि आप कौन है। जो चीज आपको परिभाषित करती है, वह है आपके प्रति मेरा प्यार, मेरी वफादारी और आपके जीवन में मेरी निरंतर उपस्थिति। आप अपने संघर्षों से अधिक, अपने डर से अधिक, अपनी गलतियों से अधिक है। तुम मेरे प्यारे और अनमोल बच्चे हो और मैं तुम्हें शांति, आनंद और जीत के भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास आपके लिए क्या योजनाएं हैं, समृद्धि, शांति और आशा की योजनाएं। भरोसा रखो बेटे, क्योंकि मैं ही हूं जो हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब चिंता आप पर हावी होने की कोशिश करे, तो याद रखे कि मैं आपकी शांति हूं। जब डर आपको पंगु बना दे, तो याद रखे कि मैं आपका साहस हूं। जब उदासी तुम पर हावी हो जाए, तो याद रखना कि मैं तुम्हारा आराम हूं। मैं वह हूं जो विलाप को नृत्य में बदल देता हूं, जो शोक को खुशी में बदल देता हूं, जो सभी चीजों को नया बना देता हूं। मुझ में बेटे तुम्हें आराम मिलेगा, आपको अनुसरण करने की ताकत, लड़ने का साहस और जीतने की आशा मिलेगी। अब बेटे, तुम जो भी कदम उठाओ, यह याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मैं किसी भी विपत्ति से बड़ा हूं। जो शांति मैं तुम्हें देता हूं, उसे प्राप्त करो। वह शांति नहीं जो परिस्थितियों पर निर्भर करती है,
बल्कि वह शांति जो मेरे अपने हृदय से आती है। मैं तुम्हारा शरण स्थान, तुम्हारा घर, संकट में तुम्हारा तत्काल सहायक हूँ। मुझ में आप एक विजेता से भी बढ़कर है। मैं आपकी शांति, आपकी ताकत और आपका आनंद हूँ। और मुझ में आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको प्रचुर जीवन जीने के लिए चाहिए, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम देखोगे कि सबसे बुरे समय में भी मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तब भी जब तुमने मुझे महसूस नहीं किया था, जब निराशा ने तुम्हारे दिल पर कब्जा करने की कोशिश की थी। आपके संघर्ष का प्रत्येक क्षण आपके लिए मेरे उद्देश्य की दिशा में एक कदम था। आप दर्द से नहीं, बल्कि मेरी कृपा से आकार ले रहे हैं, जो आपको विपरीत परिस्थितियों के बीच भी फलने फूलने का कारण बनता है। तुम एक हीरे की तरह हो जिसे मेरे हाथ से काटा जा रहा है, और यद्यपि काटना कभी कभी कठिन लग सकता है, तुम अधिक मजबूत, शुद्ध, अधिक उज्ज्वल बन जाओगे। प्यारे बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मेरी शांति केवल समस्याओं का अभाव नहीं है, बल्कि एक अटल विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अकेले नहीं होगे। मैं वह ईश्वर हूं जो सब कुछ देखता है, जो सब कुछ जानता है और जो सब कुछ कर सकता है। जब तुम कमजोर हो तो मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब डर आपके दिल पर आक्रमण करने की कोशिश करता है तो मैं आपका साहस हूं। जब विलाप तुम्हें घेर लेता है तो मैं तुम्हारा आनंद हूं। जब तुम खो जाते हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक होता हूं। आपको भारी मन से भविष्य का सामना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वह भविष्य हूं जिसे आप तलाश रहे हैं। भले ही दुनिया आपको अनिश्चितताएं प्रदान करती है, मैं आपको अपना वचन प्रदान करता हूँ जो शाश्वत और सुरक्षित है। मैं वह अटल चट्टान हूँ जिस पर आप अपने पैर रख सकते हैं। जब जिंदगी की तेज हवा तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो याद रखना कि अगर तुम मुझ पर झुक जाओगे तो कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, और हमारा मिलन किसी भी तूफान से अधिक मजबूत है। मैं आपसे बिना झगड़े के जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हर लड़ाई में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं यह वादा नहीं करता कि आपको कठिनाइयां नहीं होंगी, बल्कि मैं आपसे वादा करता हूं कि हर कठिनाई में मैं आपको वह शांति दूंगा जो सारी समझ से परे है। मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा घर हूं। तुम्हें रात में उड़ने वाले तीरों से डरने की जरूरत नहीं है, नहीं दोपहर में चलने वाले आतंक से डरने की जरूरत है। मैं तुम्हारा सुरक्षित आश्रय हूँ, और तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। भले ही कष्ट आपकी शांति छीनने की कोशिश करे, मैं आपके साथ हूँ, और आपके जीवन में मेरी उपस्थिति इस बात की गारंटी है कि कोई भी चीज आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। मुझ में आपने जीत की गारंटी दी है। बेटा, तुम कोई दुर्घटना नहीं हो। आपके जीवन का एक उद्देश्य है, और मैंने आपको एक विशिष्ट योजना को ध्यान में रखकर बनाया है। सृजन की इस महान पहेली में आप एक अद्वितीय कृति है। आपके जीवन का हर पल, आपका हर अनुभव मेरी महिमा को प्रकट करने और आपको अधिक से अधिक मेरे बेटे की छवि में बदलने के लिए उपयोग किया जा रहा है। जो अभी तक नहीं आया है उसके बारे में चिंता न करें, नहीं उन चीजों के बारे में चिंता करें जिन्हें आप नहीं समझते हैं। मैं तुम्हारा भगवान हूँ, और मैंने तुम्हारी यात्रा के हर विवरण का ध्यान रखा है। जब जीवन के तूफान आए और ऐसा लगे कि वे तुम्हें डुबाना चाहते हैं, तो याद रखना कि मैं ही वह हूं जो समुद्र को शांत करता हूं। मैं ही वह हूं जो आग बुझाता हूं, जो परछाइयों को रोशनी में बदल देता हूं, जो असंभव को हकीकत बना देता हूं। आपकी कठिनाइयां कहानी का अंत नहीं है, बल्कि मैं आपके लिए जो तैयारी कर रहा हूं
उससे भी बड़ी चीज की ओर एक कदम है। यह मत देखो कि तुम्हारे पास क्या कमी है या तुम्हारे सामने क्या बाधाएं है। मेरी ओर देखो, मुझ पर विश्वास करो और तुम देखोगे कि हर चुनौती में मैं तुम्हारी सहायता, तुम्हारा आश्रय हूं। बेटा, मुश्किलें अक्सर तुम्हें अनमोल सबक सिखाती है। दर्द और संघर्ष को फिलहाल समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन समय के साथ आप देखेंगे कि कैसे इन अनुभवों ने आपको कुछ बड़ा बनाया है। आपके द्वारा सामना किया जाने वाला हर कष्ट मेरे लिए मजबूत, समझदार और करीब आने का एक अवसर है। यह पीड़ा नहीं है जो आपको परिभाषित करती है, बल्कि यह है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। और यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मैं दर्द के प्रत्येक क्षण में आपका मार्गदर्शन करूंगा, ताकि अंत में आप मजबूत और अधिक लचीला बन सकें। प्रिय पुत्र, तुम बिना उद्देश्य के पुत्र नहीं हो। आपके जीवन का हर पल मेरे द्वारा निर्देशित हो रहा है और मैं आपके लिए अपनी संपूर्ण योजना को पूरा करने के लिए हर परिस्थिति का उपयोग करता हूँ। भले ही आप जो कुछ भी होता है उसे नहीं समझते हैं, याद रखें कि मैं संप्रभु हूँ और मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। कुछ भी संयोग से नहीं होता है और आप इस महान योजना का एक मूलभूत हिस्सा है जो मैंने मानवता के लिए बनाई है। बेटे, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो या तुम्हारी परिस्थितियां उत्तम है, बल्कि इसलिए कि मैं अनंत अनुग्रह का भगवान हूँ। मेरी शांति इस पर निर्भर नहीं करती कि आप अपने आसपास क्या देखते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप मुझ पर क्या भरोसा करते हैं। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मैं आपको एक गहरी शांति से भर देता हूं जो तर्क से परे होती है। एक ऐसी शांति जो आपको तब दृढ़ बनाए रखती है जब आपके आसपास सब कुछ बिखरने लगता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे आप अकेले चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ऐसे नहीं हैं। हर मुश्किल में मैं तेरा साथी हूं। मैं आपकी सुरक्षात्मक छाया हूं, तूफानी दिनों में आपका आश्रय हूं। जब तुम्हारी आंखें आगे का रास्ता नहीं देख पाती, तो मैं वह रोशनी हूं जो तुम्हारे रास्ते को रोशन करती है। मेरी शांति वही होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी, जो आपको अगला कदम उठाने के लिए स्पष्टता, शक्ति और आत्मविश्वास देगी। बेटे, आस्था की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह परिवर्तन की यात्रा है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ और मैं आपके जीवन के हर पल का उपयोग आपको अपने जैसा बनाने के लिए करता हूँ, ताकि आप उस सही योजना के अनुसार जी सके जो मैंने आपके लिए बनाई है। आप प्रिय है, आप अनमोल है और मैं हर समय आपका मार्गदर्शन करूंगा, ताकि अंत में आप अपने जीवन को देख सके और देख सके कि मैं कैसे आपका समर्थन करूंगा और आपको जीत की ओर ले जाऊंगा। कल से मत डरो, क्योंकि मैं वहां हूं। कठिनाइयों से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा सहायक हूं। मैं तुम्हारा आश्रय हूं और मेरी शांति तुम्हारा आराम होगी। तुम मेरे हो और मुझ में तुम्हें वह आराम मिलेगा जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जो कभी असफल नहीं होता, और मुझ में तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत और शांति मिलेगी, चाहे तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। अब प्रिय पुत्र, मेरी शांति में आराम करो। यह विश्वास प्राप्त करें कि मैं आपके साथ हूं और कठिनाइयों में भी आपके लिए मेरा उद्देश्य अच्छा है। मेरी शांति आपके जीवन के सभी दिनों में आपके साथ रहेगी और अंत में आप देखेंगे कि कैसे हर कदम मेरे द्वारा निर्देशित था, हर डर जीत में बदल गया। मैं आपकी शांति, आपकी आशा और आपकी सुरक्षा हूं और मुझ में आपको हमेशा अनुसरण करने की ताकत मिलेगी। प्यारे बेटे, मैं जानता हूं कि तुम अक्सर अकेला महसूस करते हो,
कठिनाइयां तुम्हारी सहन शक्ति से कहीं अधिक बड़ी लगती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि दर्द के हर पल में, पीड़ा के हर पल में मैं आपके साथ हूं। मैं कोई दूर का ईश्वर नहीं हूं, बल्कि एक करीबी ईश्वर हूं जो आपको करीब से जानता है, जो आपके अस्तित्व की गहराई को जानता है और हमेशा आपके साथ रहता है, तभी जब आपकी आंखें नहीं देख पाती। मैं वह हूं जो आपके आंसू पोंछता हूं और तूफान के बीच में भी आपको शांति की झप्पी देता हूं। आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं है। भले ही दूसरे तुम्हें छोड़ दे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरी उपस्थिति तुम्हारी ताकत होगी। मैं वह आश्रय हूं जहां तुम्हें आराम मिलेगा, वह किला जहां तुम नवीनीकृत हो जाओगे। जब जीवन का भार तुम्हें गिरा देगा, तो मैं तुम्हें अपने शक्तिशाली हाथों से उठाऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक साहस दूंगा। मेरी ताकत आपकी ताकत है, और मेरी शांति जो मानवीय समझ से परे है, वही होगी जो आपके दिल को सहारा देगी। तुम अपनी ताकत से नहीं, बल्कि मेरी ताकत से जीतोगे। यह आपकी क्षमता में नहीं है कि आप जीत हासिल करेंगे, बल्कि इस पूरे विश्वास के साथ कि मैं आपका भगवान हूं जो आपके लिए लड़ता है। आपका चलना मेरी कृपा से कायम है, और यह मेरी दया से ही है कि आप जारी रख सकते हैं, तभी जब आपके आसपास सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है। मैं वह हूं जो निराशा के बीच आशा को अंकुरित करता है, जो रात को सुंदरता में बदल देता है, जो आपको तब उठने की ताकत देता है जब आप सोचते हैं कि आप अब और नहीं उठ सकते। याद रखो बेटे, जो तुम अनुभव कर रहे हो वह कहानी का अंत नहीं है। दर्द का हर क्षण मेरी निष्ठा का अनुभव करने का एक अवसर है। हर कठिनाई विश्वास और विश्वास में बढ़ने का एक मौका है। मैंने आपसे संघर्ष रहित जीवन का वादा नहीं किया था, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि हर लड़ाई में मैं आपके साथ रहूंगा, आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा, आप पर अपनी शांति बरसाऊंगा और हर कठिनाई को आपको मजबूत बनाऊंगा। बेटे, जैसे ही तुम अपने रास्ते पर चलते हो, याद रखो कि मेरी शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम मानवीय प्रयास से जीत सकते हो, बल्कि कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हें विश्वास के माध्यम से, मेरे विधान में विश्वास के माध्यम से प्राप्त होती है। आपको शांति के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपके लिए पहले से ही उपलब्ध है। मेरी शांति मेरे हर शब्द में है, हर वादे में है जो मैंने तुमसे किया था, और यह तुम्हारा हो जाता है जब तुम इसे स्वीकार करते हो और मुझ पर भरोसा करते हो। जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह कोई खोखला वादा नहीं है, बल्कि एक निश्चितता है कि मृत्यु की छाया की घाटी में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें बहाल करूंगा और तुम्हें मजबूत करूंगा। इसलिए मेरे बेटे, निराश मत हो। भले ही लड़ाई लंबी हो, मैं आपके साथ हूँ, और प्रत्येक संघर्ष के अंत में आपको एक दिव्य उद्देश्य, एक ज्ञान मिलेगा जो केवल पीड़ा ही ला सकती है। आप अपने कष्टों में अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं ही वह हूँ जो आपको शांति देता हूँ, तभी जब चारों ओर सब कुछ अनिश्चित लगता है। मुझ पर विश्वास करें, अपना जीवन मेरे हाथों में सौंपें और उस शांति का अनुभव करें जो सभी मानवीय समझ से परे है। वह तुम्हारी है मेरे बेटे, और अनंत काल तक तुम्हारी रहेगी। शांति से जाओ, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारी अटल चट्टान हूँ, और मेरी शांति ही तुम्हें हर समय सहारा देगी। मैं तुम्हारा भगवान हूँ, और तुम्हारे लिए मेरा प्यार अथाह है। तो फिर वह शांति प्राप्त करे जो केवल मैं आपको दे सकता हूँ, और विश्वास रखे कि आपकी यात्रा के हर कदम पर मैं आपके साथ रहूंगा। और इसलिए आप आत्मविश्वास, आशा और विश्वास के साथ जिएंगे, यह जानते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मेरे प्यार और उस शांति से अलग कर सके जो मैं आपको देता हूँ। प्यारे बेटे,
जैसे जैसे आप इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, यह स्वाभाविक है कि आपको दर्द, अनिश्चितता और यहाँ तक कि अकेलेपन के क्षणों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में मैं आपके साथ हूँ, आपका साथ दे रहा हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ताकत दे रहा हूँ। आप अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनंत है। और तूफानों के बीच में भी मेरी शांति तुम्हारे साथ अटल और स्थिर रहेगी। मैं जानता हूँ कि कभी कभी जिंदगी का बोझ असहनीय लगता है। कठिनाइयाँ आपको हर चीज के अर्थ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बेटे कि तुम्हारा बहाया गया हर आंसू मेरी नजर में अनमोल है। तुम्हें महसूस होने वाला हर दर्द मुझे पता है और मैं ही वह हूँ जो ठीक करता हूँ और बहाल करता हूँ। मैं कोई दूर का भगवान नहीं हूँ जो आपके कष्टों को दूर से देखता हूँ। मैं आपके करीब हूँ, आपका दर्द महसूस कर रहा हूँ, आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा हूँ और आपको अपनी शांति दे रहा हूँ जो आपके गहरे घावों को भी ठीक करने में सक्षम है। मानव इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा है जो बड़ी कठिनाइयों से गुजरे, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरी शांति से आए परिवर्तन का अनुभव किया। यह मत भूलो कि परीक्षण आपकी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि वे ऐसे क्षण हैं जब मेरी उपस्थिति अधिक वास्तविक, अधिक स्पष्ट, अधिक गहन हो जाती है। मैं आपको कठिनाइयों से गुजरने की अनुमति नहीं देता हूँ। अंततः आपके लिए मेरे पास जो योजनाएं उसके अनुसार जीने के लिए और अधिक मजबूत और तैयार हुए बिना। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है, वे आपके जीवन में मेरी महिमा प्रकट होने का अवसर है। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई आपको मेरे करीब लाने की क्षमता रखती है। यह पीड़ा के अभाव में नहीं है कि आपको शांति मिलेगी, बल्कि इस निश्चितता में है कि दर्द के बीच भी मैं आपके साथ हूँ। मैं वह हूँ जो अंधेरे को प्रकाश में बदल देता हूँ, जो जहाँ अराजकता है वहाँ व्यवस्था लाता हूँ, जो जहाँ अशांति है वहाँ शांति लाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके, और इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस शांति को हिला सके जो मैं तुम्हें देता हूँ। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी, मेरी शांति आपके दिल में इस तरह भरने लगती है कि उसे समझाया नहीं जा सकता। यह इस पर निर्भर नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बल्कि इस निश्चितता पर निर्भर करता है कि मैं आपका आश्रय हूँ, आपकी चट्टान हूँ, आपका किला हूँ। यहाँ तक कि जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, तब भी आपको पता चल जाएगा कि मुझ में आपके पास वह सुरक्षा और शांति है जो दुनिया नहीं दे सकती। मैं आपका आराम, आपका आश्रय हूँ, और जब भी आप मेरी ओर रुख करेंगे, मैं वहां मौजूद रहूंगा, अपने प्यार और अपनी शांति से आपको घेरने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए बुलाया है, इसलिए नहीं कि तुम्हारे अंदर सारी ताकत है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं, तो मैं आपकी दिशा हूँ। और जब डर आपके दिल पर हावी होने की कोशिश करेगा, तो मेरी शांति आपकी सुरक्षा होगी। मेरी बाहों से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका संरक्षक, आपका भगवान हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसलिए प्रिय बेटे, अनिश्चितता के क्षणों में भी विश्वास मत खोना। मुझ पर विश्वास करें और उस शांति का अनुभव करें जो यह जानने से मिलती है कि मेरा हाथ आप पर है। आप इस दुनिया में अकेले नहीं चल रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपको आगे के रास्ते के लिए शांति दे रहा हूँ।
और जब तुम मुझ पर पूरा भरोसा करोगे तो तुम देखोगे कि विपरीत परिस्थितियों के बीच भी तुम मजबूत और नवीनीकृत हो जाओगे। मेरी शांति, जो सभी समझ से परे है, आपका सहारा, आपकी ताकत और आपकी रोशनी होगी। प्यारे बेटे, मुझ पर भरोसा करना जारी रखो, तब भी जब तुम्हारी आंखें आगे का रास्ता नहीं देख पाती। मैं वह हूं जो सबसे अंधेरी रातों में भी आपका रास्ता रोशन करता हूं। आस्था में उठाया गया हर कदम, भले ही अनिश्चित लगे, मेरे द्वारा समर्थित है। जब यात्रा लंबी और कठिन हो जाए तो याद रखें कि मेरी शांति कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज है जो आपके दिल में रहती है। प्रार्थना, विश्वास और समर्पण के हर पल में जागृत होने के लिए तैयार है। पूरे इतिहास में कई लोग उसी पीड़ा के रास्ते पर चले हैं जिसका सामना आप अब कर रहे हैं, और कई लोगों ने मुझ में वह शांति भी पाई है जिसने उन्हें कायम रखा है। जब आप विश्वास के महान उदाहरणों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वे पूर्ण लोग नहीं जीते जो जीते, बल्कि वे जिन्होंने मेरी कृपा पर भरोसा किया, जिन्होंने इस बात पर भरोसा किया कि दर्द में भी मेरे हाथ ने उनका मार्गदर्शन किया। चाहे तुम कितना भी संघर्ष करो या तुम्हें कितना भी दर्द हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके लिए मेरा प्यार बिना शर्त और शाश्वत है। मैं कोई दूर का भगवान नहीं हूँ जो अपने लोगों के संघर्ष को दूर से देखता हूँ। मैं वह हूँ जो आपके करीब है, जो आपके साथ चलता है, जो आपके गिरने वाले हर आंसू, आपकी हर आह की परवाह करता है। जब आप रोते हैं तो मैं ही आपको सुनता हूँ, जब आप निराश होते हैं तो आपको शांत करता हूँ, और मेरे माध्यम से आपको सच्ची शांति मिलेगी। ऐसी शांति नहीं जो दुख को खत्म करती है, बल्कि ऐसी शांति जो उससे परे है, जो आपको सबसे बड़ी प्रतिकूलता के बावजूद भी जारी रखने का साहस देती है। मेरे बेटे, तुम जो कष्ट सह रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। आपके सामने आने वाला हर दर्द, हर नुकसान, हर चुनौती आध्यात्मिक विकास का अवसर है, मेरे करीब आने का मौका है, मेरे प्यार पर और अधिक भरोसा करने का मौका है। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं तो मैं आपकी दिशा हूँ, और जब आप निराश महसूस करते हैं तो मैं आपकी रोशनी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूफान कितना बड़ा है, क्योंकि मुझ में तुम्हें वह सुरक्षित आश्रय मिलेगा जहाँ शांति का राज है। जिस तरह मानवता का इतिहास दर्द और संघर्ष के क्षणों से चिह्नित है, उसी तरह यह जीत और जीत के क्षणों से भी चिह्नित है, और इनमें से प्रत्येक क्षण मेरी वफादारी का प्रमाण है। जीवन चक्रों से बना है, और आपकी वर्तमान कठिनाइयां उस महान चक्र का एक हिस्सा मात्र है जो कुछ बड़े और अधिक सुंदर रूप में सामने आएगा। भरोसा रखें कि हर तूफान के अंत में एक उज्जवल सुबह आपका इंतजार कर रही है, एक ऐसी सुबह जहां मेरी शांति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होगी। अपने आप पर भविष्य की आशंकाओं का बोझ मत डालो मेरे बेटे, क्योंकि मैं ही वह हूं जो आज तुम्हारी परवाह करता हूं, और प्रत्येक दिन के पास अपनी पीड़ा के लिए पर्याप्त है। मैं तुम्हें अकेले बोझ नहीं उठाने दूंगा। जब तुम अपने आप को मुझे सौंप देते हो तो बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें संभालता है। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ वह शांति है जो आत्मा को शांत करती है, जो आत्मा को पुनर्स्थापित करती है, और जो आपको आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देखने की ताकत देती है, यह जानते हुए कि मैं हर समय आपके साथ हूँ। मैं आपकी चट्टान, आपका किला, आपकी शांति हूँ। चिंता मत करो बेटा, क्योंकि जो अब असंभव लगता है वह मेरी मदद से संभव हो जाएगा। और भले ही आपके आसपास की दुनिया बिखरती हुई प्रतीत हो, आप दृढ़ रहेंगे, क्योंकि आप मेरे प्यार की अटल चट्टान पर बने होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझ पर और मेरी शांति पर भरोसा रखें। मैं तुम्हें हर लड़ाई जीतने की ताकत दूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। शांति से जाओ मेरे बेटे, यह जानते हुए कि
तुम्हारे जीवन के हर पल में मेरी शांति ही तुम्हें सहारा देती है। मेरी उपस्थिति से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। आपके प्रति मेरे प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मैं आपके साथ हूं और मुझ में आपको वह मिलेगा जो आपको विश्वास, आशा और साहस के साथ जीने के लिए चाहिए। मेरी शांति आपको अभी और हमेशा घेरे रहे, आपका मार्गदर्शन करे, आपकी रक्षा करे, आपको मजबूत बनाए ताकि आप उस योजना के अनुसार जी सके जो मैंने आपके लिए बनाई है। प्रिय बेटे, जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह शांति है जो सभी मानवीय सीमाओं से परे है। यह समझ से परे है, क्योंकि यह आपकी ताकत या आपके आसपास की दुनिया की स्थिरता पर निर्भर नहीं करता है। मेरी शांति इस ज्ञान का फल है कि यह मैं ही हूँ जो आपकी परवाह करता हूँ, जो आपके कदमों का समर्थन करता हूँ और सबसे अंधेरे घंटों में भी आपका मार्गदर्शन करता हूँ। अक्सर आप तत्काल उत्तर खोजते हैं, आप पीड़ा के लिए स्पष्टीकरण ढूंढते हैं और आप समझ नहीं पाते कि इतनी कठिनाइयां क्यों है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब आपको समाधान नहीं दिखता है, तब भी जब रास्ता अनिश्चित लगता है, आप इस तथ्य पर भरोसा कर सकते हैं कि यह मैं ही हूँ जो आपकी यात्रा को निर्देशित करता है। याद रखें मेरे बेटे, मानव इतिहास उन क्षणों से भरा है जब लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसे क्षणों से भी भरा है जब उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और ताकत और आशा पाई। समय के साथ मेरे बच्चों को देखो, उनमें से कई जीवन की कठिनाइयों से मुक्त नहीं थे, लेकिन प्रत्येक ने मेरी शांति में बाधाओं का सामना करने की शक्ति पाई। मैं उनके साथ था जैसे मैं आपके साथ हूँ। आप में से प्रत्येक मेरे बच्चों को एक अनोखे और विशेष तरीके से प्यार किया जाता है और आपके लिए मेरी देखभाल अथाह है। मैं जानता हूं कि आप कहां हैं, मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए और मैं आपके साथ हूं। आपकी सीमाओं से परे आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। दुख, मेरे बेटे, अक्सर मेरी शांति के लिए खुद को गहन और परिवर्तनकारी तरीके से प्रकट करने का अवसर होता है। न तो सफलता में, न ही अपनी ताकत से हासिल की गई जीत में आपको सच्ची शांति मिलेगी। सच्ची शांति मेरे प्यार के प्रति समर्पण में आती है, इस विश्वास में कि कठिनाइयों में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ढाल रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ और तुम्हें अपनी छवि में बदल रहा हूँ। लड़ाई में ही तुम मेरे सबसे करीब आते हो, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी में ही मेरी ताकत विकसित होती है। आप अकेले नहीं चल रहे हैं। हर कदम पर, हर दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वह हूँ जो सांत्वना देता है, जो पुनर्स्थापित करता है, जो तुम्हें नया जीवन देता है। मैं कमजोरियों में आपकी ताकत हूँ, अंधेरे में आपकी रोशनी हूँ। भले ही आपके चारों ओर दुनिया बिखरती हुई प्रतीत हो, आपको शांति मिल सकती है, क्योंकि मेरी उपस्थिति अटल है। मैं तुम्हारा शरण स्थान, तुम्हारा घर हूँ और तुम मुझ में सुरक्षा पाओगे। मत डरो, क्योंकि जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह अनंत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। यहाँ तक कि कष्ट या कठिन समय भी इस निश्चितता को नहीं हिला सकता कि मैं आपके साथ हूँ।